सभी किसान भाइयों को राम राम। जय हिंद। मैं महेश फौजी। आज हमारे नज़दीकी ग्राम हरजनपुरा में जो कि 7-8 साल से जैविक खेती का कर रहे हैं, आज उनका अनुभव हम लेंगे। रईस जी जहांगीर हरजनपुरा, जो कि 7-8 साल हो गए उनको। तो रईस जी, सबसे पहले तो आपको राम राम, जय हिंद। राम राम जी आपको। अभी अभी ये बताइए कि ये जो आप 7-8 साल का आपका अनुभव है जैविक खेती के बारे में, जी तो उसका थोड़ा विस्तार से समझाइए सर। सर, मैं जो जैविक खेती करता हूँ उसमें दो तरह से कल्चर बना करके और उनका उपयोग करता हूँ। एक तो है गो कृपा अमृत। गो कृपा अमृत में हमारे को ये जो बना रखी है मैंने गो कृपा अमृत है, इसमें 200 लीटर पानी और 2 किलो गुड़ और 2 किलो गाय की छाछ। छाछ ओनली गाय की होनी चाहिए, देसी गाय की, वो जर्सी गाय की नहीं होनी चाहिए। और इसमें डाल करके और 1 लीटर गो कृपा अमृत, जो कि अहमदाबाद से हमने मंगवाई थी, अब इसमें डाल दिया और 7 दिन बाद ये बन करके तैयार हो जाता है। ये बनाया हुआ है और 7 दिन तक इसको सुबह और शाम घड़ी जैसे घूमते है उस तरह से इसको घुमाते रहो और ये 7 दिन बाद में कल्चर बन करके तैयार हो जाएगा। रही बात इसके उपयोग की, उपयोग इसका खेती में चाहे आप ड्रिप इरिगेशन से दो, फुहारा से दो, या जमीन में कैसे भी करके, और 200 लीटर यानी कि 1 बीघा के लिए आप फसल बिजाई से पहले पड़ाव के समय डाल दो। उसके बाद जैसे ही प्रथम पानी लगाते हो उस वक्त डाल दो, और उसके बाद जब चाहो 2 बार या 3 बार, लास्ट 4 बार आप दो। आपकी फसल यूरिया डीएपी से कम नहीं होगी, बल्कि यूरिया और डीएपी से अच्छी होगी। 1 रुपये का डीएपी नहीं लाना, 1 रुपये का यूरिया नहीं लाना। आप इसका चाहो तो स्प्रे भी कर सकते हो, चाहे जिस फसल में भी, चाहे नींबू हो, टमाटर हो, मिर्ची हो, बाजरा हो, गेहूं हो, सरसों हो, किसी भी तरह की बीमारी नहीं लगेगी। हर 7 दिन से या 15 दिन से इसका जो स्प्रे करते रहो। 15 लीटर की जो एक टंकी है उसमें 2 लीटर ये गो कृपामृत आपको डालना है, और इस हिसाब से आप जब स्प्रे करोगे तो यूरिया और डीएपी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही कोई रोग लगेंगे, नहीं फंगीसाइड लगेंगे और नहीं कोई दूसरा रोग। सब्जी में किसी भी तरह की दवाई डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो गो कृपा अमृत है ये दोनों तरह से काम करता है, ग्रोथ प्रोमोटर का काम भी करता है, और जड़ों में आप डालोगे तो वहां भी ये किसी तरह का रोग नहीं लगने देता है, और ग्रोथ भी बहुत बढ़िया, एवं भूमि की उर्वरक शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप इसका उपयोग करेंगे, जैसे जैसे आपकी उर्वरक शक्ति बढ़ती जाएगी जमीन की, और उत्पादन हर साल नया से नया और ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया होगा। मैं 8-10 साल से लगातार ये कर रहा हूँ, मुझे अच्छी फसल प्राप्त हो रही है, और मैं न कभी यूरिया लाता हूँ न कभी डीएपी। इसका उपयोग दूसरे तरीके से, यानी कि आप अगर आपके पास में 5-4 पशु हैं तो उस गोबर को सूखा जमीन में न डालें। इससे 200 लीटर ये जो गो कृपा अमृत है आप रूढ़ी पर 1 टन के लिए डालें। अब डालना किस तरह से है, डालना इसको 200 लीटर तैयार हो जाए उसके बाद रूढ़ी में आप किसी लकड़ी से, बांस से छेद कर लो और उसके ऊपर ये पूरा डाल दो। डालने के बाद 45 दिन में वो पूरा कंपोस्ट हो जाएगा, यानी आपका जो कंपोस्ट खाद है वो इस साधारण खाद से 20 गुना ताकतवर होता है। और जैसे आप अपनी फसल में डालोगे तो 2 ट्रॉली 4 ट्रॉली डालने की बजाय अगर 5 क्विंटल या 10 क्विंटल 1 बीघा का भी डाल दोगे तो 4 ट्रॉली के लगभग ये काम करेगा।
ये इस ड्राम में हमने बना रखी है गौ कृपा अमृत। तो इसमें लिया है हमने 20 किलो गोबर और 20 किलो गौमूत्र और 2 किलो गुड़ और 500 ग्राम या 1 किलो सजीव मिट्टी यानी पीपल या बरगद के नीचे की मिट्टी है। ये बन करके मात्र 4 दिन में तैयार हो जाती है। और इसका उपयोग जिस तरह से गो कृपा अमृत का किया ठीक उसी ही प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे ड्रिप इरिगेशन से करें, चाहे फव्वारा से करें, चाहे इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसमें स्प्रे करने पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मैं मेरी जो ये आपको दिख रहा है नींबू का फसल, इसमें इनका स्प्रे करने के बाद आज भी इनके नींबू बरकरार लग रहे हैं। पहले सूख गई थी लेकिन अब स्प्रे करने के बाद सूखा हुआ जो नींबू का पेड़ है उसके भी आप देख लो कि नींबू लग रहा है।